हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी अखबारें, हिंदी टीवी चैनल्स, ज्योतिर्गमय जैसे एफएम रेडियो पर गूंजती हिंदी, केंद्र और बहुत से राज्यों की राजभाषा हिंदी, व्यापार की हिंदी, कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उचित और उपयोगी भाषा हिंदी, कबीर, तुलसी और प्रेमचंद की भाषा हिंदी, हमारी संस्कृति की वाहिका हिंदी, भारत की संपर्क भाषा हिंदी, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल हिंदी। श्रोताओ, इसी हिंदी और इसके साहित्य की विशेष जानकारी यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो प्रवेश ले सकते हैं यूसोल के एमए हिंदी के प्रोग्राम में। इसी प्रोग्राम से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए मैं सुधीर बवेजा आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। श्रोताओ, आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है यूसोल के हिंदी विभाग की सीनियर प्रोफेसर नीरू का, जो इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रही हैं। प्रोफेसर नीरू पिछले 25 वर्षों से यूसोल में पढ़ा रही हैं। मैडम, एक बार पुनः आपका अभिवादन करता हूं। नीरू जी, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी एमए हिंदी क्यों करे? तकनीकी क्रांति के और बाजारवाद के इस दौर में क्या एमए हिंदी करने से वे अपनी रोजी रोटी कमा सकेगा? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सुधीर जी, आपका आभार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चर्चा की शुरुआत में ही आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका पूछा जाना शायद सबसे ज़रूरी था। कोई भी व्यक्ति कोई कोर्स क्यों ज्वाइन करता है? यदि कोई कोर्स, कोई डिग्री उसे रोजी रोटी ही नहीं दे सकती तो कोई क्यों उससे जुड़ना चाहेगा? बिल्कुल। क्या एमए हिंदी का कोर्स ये कर पाता है? तो मेरा जवाब है हाँ, निश्चित रूप से। कैसे? मैं बताती हूँ इस कोर्स के करियर ऑप्शंस। सबसे पहला विकल्प है अध्यापन यानी टीचिंग। स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक अध्यापन का बहुत बड़ा क्षेत्र खुला पड़ा है। भारत में स्कूलों में कहीं फर्स्ट लैंग्वेज, कहीं सेकंड लैंग्वेज या कहीं थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसलिए देश के लाखों स्कूलों में हिंदी शिक्षक के रूप में नौकरी की अपार संभावनाएं विद्यार्थी के सामने खुली पड़ी हैं। एमए हिंदी करने के बाद बीएड करके और सीटेट आदि अनिवार्य परीक्षाएं पास करके विद्यार्थी हिंदी शिक्षक बन सकता है और इसी तरह यूजीसी की नेट परीक्षा पास करके वह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बन सकता है। तो अध्यापन एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। बहुत खूब। ये तो हुई अध्यापन की बात। और कौन कौन से करियर अपना सकते हैं बच्चे? और भी बहुत से करियर हैं। वह अनुवादक यानी ट्रांसलेटर बन सकता है। केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी अनेकानेक विभागों में, बैंकों में, प्राइवेट संस्थानों में भी हिंदी अनुवादक के हजारों पद हैं। यदि एमए हिंदी के साथ साथ अनुवाद का डिप्लोमा भी कर लिया जाए तो आप अनुवादक बन सकते हैं। छोटे बड़े प्रकाशन संस्थानों के साथ जुड़कर दूसरी भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। आप दुभाषीय बनकर सरकारी सेवा में जा सकते हैं। और अनुवादक ही क्यों, आप हिंदी अधिकारी का गजेटेड पद भी हासिल कर सकते हैं। और भी देखिए सुधीर जी, आप शुरू में बात कर रहे थे ना हिंदी फिल्मों, हिंदी गानों, हिंदी टीवी चैनल्स और एफएम पर गूंजती हिंदी की, तो करियर का एक असीम आसमान खुला है इन क्षेत्रों में भी। एमए हिंदी करके हिंदी भाषा और साहित्य के अपने ज्ञान को तराश कर आप गीतकार बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, विज्ञापन लिख सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, वीजे बन सकते हैं, संवाददाता बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं और समाचार वाचक भी बन सकते हैं। सचमुच ये लिस्ट बहुत लंबी है। वाकई प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो करियर के ढेर विकल्प मौजूद हैं। जरूरत है अपने स्किल को तलाशने की और तराशने की। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एमए हिंदी का हमारा कोर्स तलाशने और तराशने की इसी यात्रा में विद्यार्थी का हम सफर बनता है। तभी तो यह कोर्स इतना पॉपुलर है। एक बात बताइए मैडम कि विद्यार्थी यूसोल से ही ये कोर्स क्यों करे? आखिर ऐसी क्या खास बात है यूसोल में? बहुत खास है जी यूसोल। पंजाब विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और बहुत पुराना विभाग 1971 से काम कर रहा है। ये पहली खास बात यह है कि यूसोल से मिलने वाली डिग्री और रेगुलर मोड से मिलने वाली डिग्री में कोई फर्क नहीं। वही डिग्री, वही सिलेबस, वही प्रश्न पत्र, कहीं कोई फर्क नहीं। और फिर यूसोल की सारी डिग्रियां यूजीसी के डेब यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से मान्यता प्राप्त है। दूसरी खास बात भी बता दीजिए। दूसरी खास बात ये कि यूसोल
यानी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। समय का कोई बंधन नहीं। आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, रात को पढ़िए। पढ़ने की अपनी गति के हिसाब से एक पाठ को 1 घंटे में पढ़िए, चाहे 1 दिन में या फिर 1 सप्ताह में। स्थान का भी कोई बंधन नहीं, यानी हर रोज विभाग आने की कोई जरूरत नहीं। विद्यार्थी घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि पूरे सिलेबस से संबंधित अध्ययन सामग्री हम विद्यार्थी को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। सारा सिलेबस इसमें कवर किया जाता है और यह सारी सामग्री सेल्फ लर्निंग मोड में होती है, जिससे विद्यार्थी की रुचि बनी रहती है। पाठ के बीच बीच में हम ऐसे प्रश्न डालते हैं जिससे वह अपनी प्रगति की जांच भी कर सकता है। पाठ के अंत में ऐसी पुस्तकों या वेबसाइट्स की सूची भी हम देते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थी उस विषय में अतिरिक्त जानकारी भी हासिल कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे लेसन्स जिन अध्यापकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं वे अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, इसलिए विद्यार्थियों को बहुत ही स्तरीय सामग्री प्राप्त होती है और वह भी एक ही जगह, एक ही बुकलेट में। उसे अलग अलग टॉपिक से जुड़ी सामग्री अलग अलग जगह से नहीं जुटानी पड़ती। यह तो बहुत अच्छी बात है। सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाने से उन विद्यार्थियों को कितनी सुविधा रहती होगी जो वर्किंग हैं और समय की कमी रहती है जिनके पास। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये तो हुई स्टडी मटेरियल की बात। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और क्या सुविधा देते हैं आप? इस प्रिंटेड सामग्री के साथ साथ विद्यार्थी सेल्फ स्टडी के लिए यूसोल की लाइब्रेरी का लाभ भी उठा सकता है। हमारी लाइब्रेरी में अलग अलग विषयों की 1 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं और एक बहुत बड़ा रीडिंग हॉल है, तो वर्किंग डेज में यहाँ आकर विद्यार्थी यहीं बैठकर पढ़ भी सकता है। और इसके अलावा हम पीसीपी यानी पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम की सुविधा भी देते हैं। हर सेमेस्टर में 6 दिन का पीसीपी लगाया जाता है जो यूसोल की अपनी बिल्डिंग में ही लगता है। हमारा प्रयास रहता है कि इस दौरान हम कैप्सूल फॉर्म में पूरे सिलेबस से विद्यार्थियों को परिचित करा सकें। यह कंपलसरी तो नहीं होता, फिर भी क्योंकि यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी रहता है, इसलिए हमारे विद्यार्थी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं। और इस कोर्स की अवधि यानी ड्यूरेशन क्या है? 2 वर्ष की ड्यूरेशन है। इन 2 वर्षों को 4 सेमेस्टरों में बांटा गया है। हर सेमेस्टर में 4-4 पेपर हैं। पहले दोनों सेमेस्टरों के 4 पेपर अनिवार्य हैं और तीसरे और चौथे सेमेस्टर में तीसरा पेपर वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है और बाकी 3 पेपर कंपलसरी हैं। और ये पेपर होते कितने नंबर के हैं? 100 नंबर के होते हैं। इनमें से 80 नंबर सेमेस्टर के अंत में ली जाने वाली मुख्य परीक्षा के होते हैं और 20 नंबर आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। श्रोता ध्यान दें कि जो विद्यार्थी प्राइवेट एमए हिंदी करेगा उसके पास यह इंटरनल असेसमेंट वाली सुविधा नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि वह मुख्य परीक्षा में 80 में से जितने नंबर लेगा उसी अनुपात में उसके 100 में से नंबर लगा दिए जाते हैं, जबकि यूसोल के विद्यार्थी के पास रेगुलर विद्यार्थी की ही तरह 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट का भी अधिकार है। हम असाइनमेंट के रूप में एक प्रश्न पत्र भेजते हैं जिसे हल करके उन्हें विभाग में जमा कराना होता है। इसी के आधार पर उनकी इंटरनल असेसमेंट लगाई जाती है। इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए वे किसी से भी कहीं से भी सहायता ले सकते हैं और इस तरह इंटरनल असेसमेंट में अच्छे अंक हासिल करके वे अपने कुल स्कोर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यूसोल के विद्यार्थियों के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो प्राइवेट विद्यार्थियों के पास नहीं है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए मैडम कि फीस कितनी होगी इस कोर्स की? यूसोल के लिए विद्यार्थियों के लिए फीस बहुत नॉमिनल सी है। सेमेस्टर 1 में लगभग 12,000 रुपए और सेमेस्टर 2 और 4 की फीस लगभग 6,000 रुपए और सेमेस्टर 3 की फीस लगभग 6,000 रुपए है। और ये बताइए कि विद्यार्थी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। विद्यार्थी फोन कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है और वर्किंग डेज में विभाग में आकर हमारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से मिल भी सकता है और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। हमारे हिंदी विभाग का अगर आप उसमें ईमेल करना चाहें तो उसका ईमेल का पता है coordhindi@pu.ac.in और फ़ोन नंबर है 0172-253-4328। धन्यवाद प्रोफेसर नीरू, आपने बड़े ही रोचक अंदाज में एमए हिंदी क्यों, कब, कैसे, कहाँ
जैसे प्रश्नों के स्पष्ट, उपयोगी तथा जानकारी से भरपूर जवाब देकर यूसोल में प्रवेश पाने वाले प्रार्थियों का काम बहुत सुगम कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हिंदी आज की विश्व की अग्रणी भाषाओं में गिनी जाती है। हिंदी के बढ़ते वर्चस्व ने आज के युवाओं के लिए आजीविका की भी अपार संभावनाएं पैदा कर दी हैं। यूसोल के एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर आप भी संभावनाओं के इस विस्तृत आकाश में उड़ान भर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं। श्रोताओ, आज का अंक समाप्त करने से पहले हम आपको निमंत्रण देना चाहेंगे कि आप यूसोल के साथ किसी भी चैनल के माध्यम से जुड़ें। मसलन आप हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है यूसोल डेस्कटॉप। ऑनलाइन एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम पर जाने के लिए लॉगिन करें onlineadmissions.puch.ac./usolindex.aspx। सबसे सरल तरीका है, आप सीधा गूगल पर जाएं, यूसोल एडमिशन भी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे एडमिशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। हमारी हेल्पलाइन सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध रहती है। नंबर नोट करें, 180023326661। I repeat, the number is 180023326661। और यूसोल के बिल्डिंग में भी हमारा हेल्प डेस्क 9 से 5 आपकी सेवा में उपलब्ध है। और हाँ, हमारी एडमिशन काउंसलिंग तो चल ही रही है। धन्यवाद।